चले स्टार्ट करते हैं आज के दिन का पहला क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन गिवन है tan थीटा बाई 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस k, देन k इज इक्वल टू व्हाट। तो आपको k की वैल्यू निकालना है, ये आपको क्वेश्चन दिया है, ठीक है। और आपके ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन दिया है cosec थीटा इंटू sec थीटा, सेकेंड ऑप्शन गिवन है tan थीटा प्लस sec थीटा, थर्ड ऑप्शन दिया है cot थीटा प्लस cosec थीटा, एंड लास्ट ऑप्शन इज गिवन यू cot थीटा माइनस sec थीटा। चलिए, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कैसे डील करेंगे, ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ ध्यान देना है कि कभी भी आपको 1 माइनस कॉट थीटा दिखे क्वेश्चन में या 1 माइनस tan थीटा, अगर आपको ये दिखता है तो हमेशा आप थीटा की वैल्यू 135 डिग्री एज्यूम कर लेंगे। आपको पता है कि देखो अब यहाँ पे tan 135 की वैल्यू कितनी होती है, -1 बाई 1 माइनस कॉट 135 की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो ये -1 प्लस cot 135 की वैल्यू -1 बाई 1 माइनस tan 135 की डिग्री -1 इज इक्वल टू 1 प्लस k। इसको सॉल्व करेंगे -1/2 और प्लस माइनस -1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस k। इसको सॉल्व करेंगे -1 -2 मतलब -1 इक्वल टू 1 प्लस k इक्वल टू, ये क्वेश्चन इधर आएगा माइनस, तो कितना हो जाएगा -2। ओके, अब अपन देखते हैं कि थीटा की वैल्यू 135 डिग्री रखने पर हमें कौन सा, ये जो आपके ऑप्शन है वो -2 वैल्यू देता है। तो यहाँ पे देखेंगे cosec 135 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √2 इंटू sec 135 की वैल्यू कितनी होती है, -√2, सॉल्व करेंगे तो -2। तो फर्स्ट वन इज दी राइट आंसर, बाकी ऑप्शन में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज गिवन sec is to power 5x minus sec square x is equals to 1, then cos square x plus cos is to power 5x is equal to what। ऑप्शन गिवन है 1 0 -1 2। ओके, चलिए कैसे करेंगे देखते हैं। अब मैं यहाँ पे sec is to power 3 थीटा है, तो sec is to power 3x कॉमन ले लूंगा, तो क्या बनेगा sec स्क्वायर x -1। अब sec स्क्वायर x को अपन 1 बाई cos क्यूब x लिख सकते हैं, sec क्यूब x को, और यहाँ पे sec स्क्वायर x -1 क्या होता है, tan स्क्वायर x, तो tan स्क्वायर x क्या होते हैं, sin स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। समझ के लेंगे, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे sin स्क्वायर x का 1 में, तो sin स्क्वायर x इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन का मल्टीप्लाई कराएंगे तो cos is to power 5। समझते रहिए, ये हो गया। आगे सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे अपन को cos स्क्वायर x सिंपल फॉर्म में दिया, इसको एज इट इज लिखे रहने देते हैं, और ये जो cos की पावर 5x है इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है sin स्क्वायर x, और सबको पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होते हैं 1, तो 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन cosec थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन आपको बताना है cot इज टू पावर 12 थीटा -3 cot is to power 10 theta plus 3 cot is to power 8 theta minus cot is to power 6 theta। ओके, कैसे सॉल्व करें, पहले इसको अपन सॉल्व करते हैं। देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं क्या
कि cosec थीटा इक्वल टू, ये क्वेश्चन इधर आएगा तो 1 माइनस cosec स्क्वायर थीटा। ओके, अब 1 माइनस cosec स्क्वायर थीटा क्या होते हैं, अभी आप लोग मैंने सॉरी, तो यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि क्या होता है cot स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। ओके, ये किसकी वैल्यू है cosec थीटा की। अगर मैं दोनों साइड में स्क्वायर कर दूं तो क्या बनेगा cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू cot इज टू पावर 4 थीटा। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये जो आइडेंटिटी है जिसकी आपको वैल्यू निकालना है, ये देखो cot पावर 4 की एग्जैक्टली। तो ये जो आपका क्वेश्चन, आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ नहीं लिखा है, ये है cot इज टू पावर 4 थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। ओके, इसीलिए मेरे को यहाँ पे cot पावर 4 थीटा बनाना पड़ा। अब देखो cot इज टू पावर 4 थीटा की वैल्यू कितनी है cosec स्क्वायर थीटा, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा की होल पावर 3। और सबको पता है कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और 1 का क्यूब 1, तो 1 इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको गिवन है cosec x प्लस cosec स्क्वायर x इक्वल टू 1। देन आपको बताना है cot इज टू पावर 8x माइनस cot इज टू पावर 4x माइनस 2 cot स्क्वायर x प्लस 3 इज इक्वल टू व्हाट, ये वैल्यू आपको बताना है। चलिए, मैंने अभी इसी टाइप का एक क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आपको बताया, और आप बताइए कि अब क्या बनेगा ये, ठीक है। और आपके ऑप्शन में दे देता हूँ, और आपके ऑप्शन गिवन है, फर्स्ट वन इज 5, सेकंड वन इज 4, थर्ड वन इज 3 एंड लास्ट वन इज 6। ओके, हुआ। चलिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसको सेम क्वेश्चन है, तो अपन यहाँ से कहेंगे कि भाई cosec x इज इक्वल टू क्या बनेगा 1 माइनस cosec स्क्वायर x, क्योंकि वैल्यू क्या देगा माइनस cot स्क्वायर x। लास्ट क्वेश्चन तुमने पढ़ा, सेम क्वेश्चन का था, किसकी वैल्यू है, ये cosec x की वैल्यू है। ओके, अगर मैं स्क्वायर करूँ तो cosec स्क्वायर x इज इक्वल टू cot इज टू पावर 4x, ये मिला। चलिए, अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। अब देखो cosec, ओके, यहाँ पे cot इज टू पावर 8x है, तो मैं एक बार फिर से अगर इसको स्क्वायर करूं तो cosec इज टू पावर 4x इक्वल टू cot इज टू पावर 8x बनेगा कि नहीं, जस्ट स्क्वायर ही तो है। तो मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूँ, ये कुछ नहीं है cosec इज टू पावर 4x माइनस cot इज टू पावर 4x, एक साथ लिख लेते हैं, माइनस 2 cot स्क्वायर x प्लस 3। ओके, अब ये क्या है, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, एक पुस्तक में लिखेंगे cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x, समझते रहेगा। दूसरे पुस्तक में लिखेंगे cosec स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x माइनस 2 cot स्क्वायर x प्लस 3। ओके, ये वैल्यू आपको दे देगा 1। अब यहां से देखेंगे ये क्या है cosec स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x माइनस 2 cot स्क्वायर x प्लस 3। ओके, अब इससे ये घटाएंगे तो cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x
+3 और आपको पता है कि ये क्या वैल्यू देगा 1 और +3 इज इक्वल टू 4। तो 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम। Next problem is given sec is to power 3x minus tan is to power 3x by sec x minus tan x minus minus 2 tan square x minus sec x into tan x is equal to what? और आपको ऑप्शन भी गिवन है, जो वो पहला ऑप्शन दिया है 0, दूसरा ऑप्शन दिया है 2, तीसरा ऑप्शन दिया है 1 और चौथा ऑप्शन है -1। चलिए सॉल्व करिए। ओके, मैंने आपको एक बात बताई थी प्रीवियस लेक्चर्स में। मैंने आपको बताया था कि सर समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, मैं इसको बराबर में इधर भी तो ला सकता हूँ। तो अगर समथिंग इज इक्वल टू समथिंग तो ये थ्योरम है और ये थ्योरम है, तो ये थीटा के किसी मान के लिए तो ये सेटिस्फाई करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे थीटा समझते रहेगा, अगर मैं x इज इक्वल टू 0 डिग्री ले लेता हूँ तो क्या होगा, x इक्वल टू 0 डिग्री। तो सबको पता है कि भाई tan 0 की वैल्यू 0 होती है, यहाँ से 0 हो जाएगा। tan 0 की वैल्यू 0, tan 0 की वैल्यू 0 और यहाँ से tan 0 की वैल्यू 0, खत्म क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है, 6 0 की वैल्यू 1, तो 1 - 0 इक्वल टू 1, तो 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन आप बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जाम है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम ना, बोर्ड एग्जाम नहीं दे रहे हो, और कॉम्पिटेटिव में आपका जितना टाइम बचता है ना उतना अच्छा है करने, और बहुत सारे क्वेश्चन आप कोडली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने पास है 1 + 2 cot स्क्वायर 90 - थीटा -2 cosec 90 - थीटा into cot 90 - थीटा by cosec 90 - थीटा minus cot 90 - थीटा इज इक्वल टू व्हाट। अब इसकी वैल्यू निकालिए और आपको ऑप्शन से दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन sec x minus plus tan x, ऑप्शन नंबर 2 इज गिवन cosec x plus tan x, थर्ड ऑप्शन इज गिवन sec x minus tan x, and the last option is given you cos x minus sin x। चलिए आप भी ट्राई करें। बिल्कुल दिख रहा है 90 - थीटा 90 - थीटा 90 - थीटा 90 - थीटा 90 - थीटा, और आपने इसको पढ़ा कि साइन सारी आइडेंटिटीज का 90 - थीटा और 90 + थीटा क्या होता है। तो एक बार ट्राई करिए आप छोटा सा इसको। ये 2017 का बड़ा क्वेश्चन है, 2017 आपके प्री में आया था। चलें सॉल्व करके देखते हैं। चलिए तो देखते हैं। तो ये 1 प्लस क्या हो जाएंगे 2, और cot 90 - थीटा क्या होते हैं tan थीटा। तो यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेते हैं। -2 cosec 90 - थीटा क्या होते हैं sec थीटा, समझते रहेगा, और इनटू cot 90 - थीटा क्या होता है cot 90 - थीटा tan थीटा। ओके, बाई में देखेंगे cos 90 - थीटा क्या होते हैं
cos 90 minus theta that is sec theta और minus cot 90 minus theta that is tan theta। दिमाग की घंटी बजी आपकी। देखो यहाँ पे 2ab लिखा है तो ये कहीं ना कहीं a और b का होल स्क्वायर ना होगा, तो इसको अपन आगे ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, भाई 2 tan स्क्वायर थीटा को tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं, माइनस का 2 sec थीटा इंटू tan थीटा बाई sec थीटा माइनस tan थीटा। ओके, अब ये देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 sec थीटा tan थीटा, ये किसकी वैल्यू है, ये है sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं। ये क्या हो गया, ये आपका sec स्क्वायर थीटा हो गया, तो sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 sec थीटा tan थीटा, तो ये किसकी वैल्यू देगा, यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस 2ab यानी a माइनस b, तो a माइनस b यानी कि sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर बाई sec थीटा माइनस tan थीटा। अब ये पोर्शन से स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास क्या बचेंगे, आपके पास sec थीटा माइनस tan थीटा यही बचेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है थर्ड, एक्स के फॉर्म में मैंने लिख दिया है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। ओके, होप आपको समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम बेहतरीन क्वेश्चन है, ये मेंस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इफ a स्क्वायर sec स्क्वायर x माइनस b स्क्वायर tan स्क्वायर x इज इक्वल टू c स्क्वायर। ओके, तो आपको बताना है देन sec स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू व्हाट, इसकी वैल्यू आपको बताना है, और यहाँ पे लिखा है कि कंसीडर a स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू b स्क्वायर। ओके, आपको ये इक्वेशन दिया है और फिर ये इक्वेशन दिया है और आपसे sec स्क्वायर थीटा या sec स्क्वायर x माइनस प्लस tan स्क्वायर x की वैल्यू पूछा है, और कंडीशन आपको गिवन है कि a की वैल्यू b के इक्वल नहीं है, a स्क्वायर की वैल्यू b स्क्वायर के इक्वल नहीं है। ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, और देखिए आपके ऑप्शंस क्या दिए हैं, आपके ऑप्शंस दिए हैं, पहला है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर बाई b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2 इज गिवन b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर बाई b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 इज गिवन यू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर by b square plus a square, and option number 4 is given you b square minus a square by b square plus 2c square plus a square। ओके, चलिए अब देखो जो वैल्यू निकालना है इसको पहले मैं आपको बताता हूँ। ये sec स्क्वायर x है तो इसको मैं 1 प्लस tan स्क्वायर x के फॉर्म में लिख सकता हूँ। ओके, और प्लस ये tan स्क्वायर x है तो tan स्क्वायर x, मैं कह सकता हूं कि मेरे को 1 प्लस 2 tan स्क्वायर x की वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू चाहिए। अब चलिए ये वैल्यू मैं तभी निकाल पाऊंगा जब मेरे पास tan स्क्वायर x या tan x की वैल्यू होगी, तो मैं कोशिश करता हूं कि यहाँ से मैं कुछ बनाने की कोशिश करता हूं कि कहाँ से ये वैल्यू आपको मिलेगी। तो देखो tan की हमें tan या tan स्क्वायर x की वैल्यू चाहिए, तो sec स्क्वायर x को हमें ब्रेक करना पड़ेगा किसमें, 1 tan थीटा में, तो इसको मैं कह सकता हूँ कि ये a स्क्वायर और यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर x माइनस b स्क्वायर tan स्क्वायर x इज इक्वल टू c स्क्वायर। ओके, अब अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो a स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर x माइनस b स्क्वायर tan स्क्वायर x इज इक्वल टू c स्क्वायर। इस क्वेश्चन को मैं इधर लेके आऊंगा और यहाँ पे मैं क्या करूँ, सॉरी a स्क्वायर यहाँ पे भी आ जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन को इधर लेके आऊँ, इसमें tan स्क्वायर x कॉमन ले लूँ
तो देखो tan स्क्वायर x को कॉमन ले लूंगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये पोर्शन इधर आएगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो यहाँ पे देखेंगे कि tan स्क्वायर x इक्वल टू क्या आएगा, ये पोर्शन इधर आएगा तो आप बोलोगे कि c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू किसकी ये ली, ये आपको मिल गई tan स्क्वायर x की वैल्यू। अपने पास क्या है 1 प्लस, तो लिख लेते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो 1 प्लस 2 tan स्क्वायर की वैल्यू ये होती है, 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2c स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, आगे सॉल्व करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, ये आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, अब इसको मैं घटाऊं तो ये क्या आएगा, ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऑप्शन देखते हैं, माइनस a स्क्वायर माइनस का पीछे ये है, ओके, माइनस b नहीं, एक काम करते हैं इसमें माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, ऊपर नीचे, ऊपर कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर बाई, नीचे माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो ये b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये कैंसिल आउट। अब ये देखो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, b स्क्वायर स्क्वायर माइनस, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, अगला क्वेश्चन है, आपको गिवन है भाई 1 प्लस 20 डिग्री प्लस cos 70 डिग्री, समझते रहिएगा, ये है, और 1 माइनस cos 20 डिग्री प्लस tan 70 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट। आपको इसकी वैल्यू निकालना है और आपके ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 2 और लास्ट ऑप्शन है -1। कैसे सॉल्व करें, आंसर 2 हो जाएगा। देखिए कैसे, मोटा मोटा समझिए, 20 70 कितना होगा, 90 होगा, और जी पहले क्या दे देगा 0, 20 ये बनेगा ना, 20 70 ये भी क्या हो गया 90, वैल्यू क्या देगा 0, 1 1 क्या आ जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, पर मैं आपको तरीके से बताता हूँ, तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये क्या है 1 प्लस यहाँ पे 20 को थीटा ही मान लेते हैं, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा tan थीटा tan 20 आ जाएगा, तो फिर थीटा प्लस यहाँ पे बनेगा tan थीटा, समझते रहेगा, फिर 1 माइनस cos थीटा, और ये tan 90 माइनस 20 यानी कि cos 20 प्लस cos 20 हो गया थीटा, क्योंकि ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू बराबर है। ओके, आगे सॉल्व करते हैं, इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस 1 बाई cos थीटा प्लस sin थीटा बाई cos थीटा, इसको सॉल्व करूंगा 1 माइनस 1 बाई sin थीटा प्लस cos थीटा बाई sin थीटा। आगे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे भाई क्या है cos थीटा ठीक है, यहाँ पे 1 बाई 1 कर लेंगे तो cos थीटा यहाँ से प्लस sin थीटा प्लस 1, अपन कह सकते हैं कि कुछ नहीं लिखा है, sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1 बाई cos थीटा। ओके, यहाँ से देखेंगे sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, तो ये आएगा sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 बाई sin थीटा। अब यहाँ से आप ध्यान से देखिए, ये क्या बन गया, अगर मैं इन दोनों को कितने पोर्शन को a मान लूं तो ये a प्लस बी, इसको b मान लेते हैं, a प्लस बी, और ये पूरा पोर्शन अपन ने a माना है तो a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्म आ गया, तो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्म निकालेंगे, ये देखो क्या बनेगा, ये sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, समझते रहिएगा। अब मैं इसको आगे लिखूंगा तो देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या देगा आपको 1, ये 1 वैल्यू दे देगा, तो 1 ये प्लस में ये माइनस में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2, तो 2 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक्चुअली जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो ये जो डेटा सेट किया जाता है कि इन दोनों का सम 90 हो जाए और इन दोनों का सम 90 हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे ये भी हो सकता है भाई 45 डिग्री रख के भी सॉल्व कर सकता है, ये 45 ये 45 ये 45 ये 45 ये 30 60 रख के भी सॉल्व कर सकता है। और ये क्वेश्चन जानबूझ के ऐसे ही सेट किए जाते हैं ताकि आपको देख के ही इसको आंसर कर दो, ठीक है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। अपन को क्वेश्चन गिवन है tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू x, देन tan इज टू पावर 4 थीटा प्लस cot इज टू पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपको निकालना है। और आपके ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन है x क्यूब माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस प्लस 2। अगला ऑप्शन गिवन है x इज टू पावर 4 माइनस 2x प्लस 4, समझते रहेगा। थर्ड ऑप्शन आपको गिवन है x माइनस 4 प्लस 2। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2। ओके, चलिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए। अगर यहाँ पे देखो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पुट करो। एक्चुअली ये पुट करने का जो तरीका होता है एक्चुअली इस तरह होता है, इस तरह पुट करिए कि आपको इन्फिनिटी ना बने, बाई जीरो ना बने, बाई जीरो का केस ना बने, इन्फिनिटी ना बने, और अगर ये स्क्वायर में है तो रूट वैल्यू ना दे, तो आप इस तरह थीटा की वैल्यू पुट करिए। चलिए पहला तरीका कि मैं आपको थीटा की वैल्यू 45 पुट करके देखता हूँ, ये क्या बन जाएगा 1 + 1 = x। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 भाई tan 45 की वैल्यू 1 की पावर कितनी भी कर देंगे cot 45 की वैल्यू 1, तो यानी कि 2। तो यानी कि जो भी ऑप्शन यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखने पे सेटिस्फाई करे वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूँ तो 2 दूना 4 दूनी 8, 8 - 3 कितना बनेगा 8 - 3 5, ये बिल्कुल नहीं बनेगा, 2 कहीं से नहीं आएगा। तो ये क्या बनेगा 16 - 4, ये भी नहीं आएगा। ये क्या आएगा 2 में से 4 घटाएंगे -2 यानी ये निगेटिव वैल्यू दे देगा। यहाँ पे देखेंगे ये x स्क्वायर 2 दूना 4 - 4 0 × 0, ऑप्शन नंबर डी। तो डी इज द राइट आंसर। ये ऑप्शन आपको x की वैल्यू 2 रखने पे आपको 0 ऑप्शन दे देगा। तो ये हो गया आपका एक तरीका इसको सॉल्व करने का। अगर आपको प्रॉपर मेथड से चाहिए तो प्रॉपर मेथड से देखो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखो। ओके चलो यहाँ पे देखो आपको देखने वाली बात है कि tan थीटा cot थीटा यानी कि पावर 1 के फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया है और आपको जो सॉल्व करना है आंसर निकालना है वो पावर 4 की फॉर्म में आंसर निकालना है। तो सबको पता है हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें कुछ नहीं करना है, tan थीटा + cot थीटा की पावर 4 लेके आना है। ओके, tan थीटा और cot थीटा की पावर 4 लेके आना है। तो पावर 4 कैसे मिलेगा, डायरेक्टली पावर 4 नहीं मिलेगा, पहले हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जैसे मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो इस साइड में भी स्क्वायर हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि ये कुछ नहीं है tan स्क्वायर थीटा + cot स्क्वायर थीटा + 2 tan थीटा cot थीटा, और tan थीटा × cot थीटा मतलब 1 होता है, यहाँ पे 2 = x स्क्वायर। तो आप ये कह देंगे कि tan स्क्वायर थीटा + cot स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी x स्क्वायर - 2। ओके, आप देखो मैं पावर 4 लाना तो एक बार फिर से स्क्वायर करें, तो मैं अगर tan स्क्वायर थीटा
प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करूंगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। और आपको पता है कि ये वैल्यू क्या देगा, ये देगा tan × पावर 4 थीटा प्लस कॉट × पावर 4 थीटा प्लस 2, और ये प्लस 2 एक भाई सेम है ना, लास्ट वाले जैसे ये भी आएगा प्लस 2 यहाँ पे आएगा, तो प्लस 2, और प्लस 2 को अपन इधर लेके जाते हैं, तो प्लस 2 इधर लेके आएंगे तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। समझ पा रहे हैं भाई, ये समझ में आया आपको। फिर मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर करूंगा तो tan की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है तो 1 हो जाएगा, बचेगा क्या 2, तो इस 2 को इधर लेके आते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये देखो क्या बनेगा, x की पावर 4 थीटा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab माइनस 2, समझते रहिएगा। अब इनको मैं पास में लाता हूँ, ये x की पावर 4 माइनस 4 एक्स स्क्वायर, 4 और माइनस 2 क्या बनेगा 2, समझते रहेगा। अब मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपका तरीका है थीटा की वैल्यू रख के सॉल्व कर ले, या फिर आप प्रॉपर तरीके से करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसको एक करते हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन गिवन है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, देन 2 पावर 6 थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, cos थीटा सॉरी इंटू cos थीटा। आपके ऑप्शन गिवन है 0 1 2 4। ओके, अब देखो यहाँ पे बिल्कुल देख के क्वेश्चन आपको आंसर मिल गया होगा कि आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा 4। कैसे समझिएगा, यहाँ पे tan थीटा की कुछ वैल्यू cot थीटा की कुछ वैल्यू 2 देगी। अगर मैं थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री रखूं तो tan 45 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, cot 45 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 2। जस्टिफाई कर रहा है कहाँ पे, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रखने पर। तो यहाँ पे भी मैं रख देता हूँ 45 डिग्री, तो 2 से 45 की वैल्यू कितनी होती है, √2 इंटू कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, √2। तो आप बोलोगे कि कुछ नहीं, 2 पावर 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4, तो 4 जो है राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज गिवन 27 sec स्क्वायर थीटा माइनस 11 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 52, then 1 plus 2 sin theta into cos theta by 1 minus 2 sin theta into cos theta is equal to 1। यार जो आपको क्वेश्चन पूछा, देखो इसको देख के आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए। ये 1 क्या होता है, आपको पता है कि sin स्क्वायर थीटा, किसी sin थीटा और cos थीटा के फॉर्म में दिया है, तो 1 क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, सॉरी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। अब ये देखो sin स्क्वायर थीटा ये कुछ नहीं, ये 1 मत सोचो, इसके पीछे क्या लिखा है वो सोचो। तो पीछे क्या लिखा था, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, यानी ये कुछ नहीं है, ये आपका क्या है, sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, यही तो है, समझते रहेगा बाई। और ये देखो 1 को मत सोचो, साइन कॉस के फॉर्म में, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में सोचो, तो ये 1 नहीं है, ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी ये कुछ नहीं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। तो मैं काम करता हूँ, इनको हटाता हूँ, और ये क्या आपसे क्वेश्चन पूछा है, आपसे पूछा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ओके, अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे।
अब यहाँ पे हमें वैल्यू तब ये सॉल्व कर पाएंगे जब हम इसे tan के फॉर्म में बना लें पूरे को, या फिर cosec के फॉर्म में बना लें। तो देखो क्या क्या करना पड़ेगा, cosec के tan के फॉर्म में बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, तो 27 sec स्क्वायर थीटा है, तो आपको पता है कि sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होते हैं, वो होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो इसको मैं 1 + tan स्क्वायर थीटा के फॉर्म में तोड़ूंगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा के फॉर्म में, तो 27 एक कम 27 प्लस 27 tan स्क्वायर थीटा माइनस 11 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 52। ओके, अब मैं इस क्वेश्चन को इधर लेके आता हूँ। 27 में से 11 घटाएंगे कितना बनेगा, 16 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 52 में 27 माइनस करेंगे तो 12 में से 7 दिया 5, 25। तो मैं बोलूंगा कि भैया tan स्क्वायर थीटा कुछ नहीं है, 25/16 है। तो tan थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी, यहाँ से 5/4। ओके, तो tan थीटा की वैल्यू 5/4 मिल गई। और हमें पता है कि tan थीटा क्या होते हैं, tan थीटा होता है लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। अब आपको परपेंडिकुलर बेस मिल गया तो आप इजीली हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण की वैल्यू निकालेंगे। तो कर्ण की वैल्यू क्या होती है, इसका स्क्वायर प्लस इसका, 5 × 25 प्लस 4 × 16, 16 25 41, √41 आ जाएगा। समझते रहिएगा। अब देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस यानी कि 5/41 प्लस कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस बाई हाइपोटेनियस 41 बाई 5/√41 माइनस 4/√41 का होल स्क्वायर। समझते रहेगा। अब ये क्वेश्चन के क्वेश्चन खत्म। आपके पास क्या बचेगा, 5 + 4 यानी कि 9, 5 में से 4 गया, 1/1 बटे का कोई मतलब नहीं, इसका स्क्वायर, तो 9 9 क्या बनेगा, 81। तो 81 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्व कर लें इसको। ओके, तो समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम गिवन है sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर 1 प्लस इंटू 1 प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर बाई sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट। ये क्वेश्चन आपको गिवन है और देखो इसके ऑप्शन दे दिए हैं सॉल्व करने के। इसके ऑप्शन है sec थीटा, दूसरा होगा cos स्क्वायर थीटा, तीसरा है cos थीटा एंड लास्ट वन इज cos स्क्वायर थीटा। ओके, कैसे सॉल्व करें, देखो मेरे को क्या दिख रहा है यहाँ पे sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या दिख रहा है 1 प्लस sin थीटा। तो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि आपको कहीं पे भी 1 प्लस sin थीटा दिखे और आपको sec थीटा और tan थीटा के फॉर्म में आंसर चाहिए तो आप कुछ ना करो, सीधे sec थीटा का मल्टीप्लाई करा दो। तो वही काम मैं इसमें करता हूँ। तो ये कुछ नहीं है, sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर, समझते रहेगा। यहाँ पे 1 प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर के फॉर्म में है, इसीलिए मुझे यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा बाई sec स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई कराना है। अगर मैं ऊपर नीचे sec स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई करा दूं कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, बस मुझे फायदा क्या हो जाएगा,
sec थीटा और tan थीटा के फॉर्म में 1 प्लस sin थीटा का एक रिजल्ट मिल जाएगा। तो मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो ये कुछ नहीं है sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ से sec थीटा कभी भी 1 प्लस sin थीटा में मल्टीप्लाइड होता है, ये क्या रिजल्ट देता है, ये देता है sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर। समझते रहिएगा। बाई नीचे क्या बनेगा sin स्क्वायर थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखते हैं sec थीटा, ये समझिए एक बार स्क्वायर भूल जाइए, इसको भूल जाइए, डायरेक्टली sec थीटा माइनस tan थीटा sec थीटा प्लस tan थीटा, ये रिजल्ट आपको क्या देगा, ये रिजल्ट आपको देगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होती है 1, और 1 का स्क्वायर ये वैल्यू क्या दे देगा, ये देगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1। तो 1 बाई यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा को ऊपर लाएंगे तो क्या बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा बाई sin स्क्वायर थीटा आपको पता है कि दिस इज नथिंग बट दी cot स्क्वायर थीटा। तो cot स्क्वायर थीटा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इसको हटाते हैं। मैं आपको 2018 में आया एक क्वेश्चन कराता हूँ, अगला क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 3 cosec स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा प्लस cot इज टू पावर 6 थीटा माइनस cosec की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू व्हाट। ये क्वेश्चन है, और आपके ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन है -2, सेकंड वन इज 1, थर्ड वन इज 2 एंड डी इज -1। ओके, ये आपको सॉल्व करना है। देखो ये कुछ नहीं है, ये थ्योरम है। कैसे, समथिंग इज इक्वल टू, इसको मैं इधर लेके आ सकता हूँ, ये पोर्शन इक्वल टू ये, या फिर ये पोर्शन इक्वल टू ये पोर्शन लेके आ सकता हूँ। ये कुछ नहीं है, एक थ्योरम है, और थ्योरम में थीटा के किसी भी मान के लिए एक ट्रू वैल्यू आती है। ओके, चलिए, तो अगर मैं यहाँ पे थीटा इक्वल टू 45 में भी बन जाएगा, ये 45 रखूँ, या फिर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रखूँ। चलो 45 रख के देख लेते हैं। तो देखो अगर मैं 45 रखूंगा तो ये 3 इंटू कॉसेक 45 की वैल्यू क्या होती है, कॉसेक थीटा की 45 की वैल्यू √2 का स्क्वायर 2 इंटू कॉट 45 की वैल्यू 1 प्लस कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है माइनस कॉसेक 45 की वैल्यू √2, तो √2 इज टू पावर 6। समझ के रहेगा, तो 3 दूनी 6, कम 6 और 1 7 आया माइनस, और यहाँ पे √2 की पावर 6, √2 की पावर इसको करेंगे तो √2 का 6 टाइम मल्टीप्लाई यानी कि 8 आ जाएगा, और 8 आ जाएगा तो इसका मतलब -1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ये क्वेश्चन आप 90 रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करिएगा आप घर से। चलें नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। Next problem is given sec is to power 6 theta minus tan is to power 6 theta minus 3 sec square theta into tan square theta plus 1 by इसे क्या है cos is to power 4 theta minus sin is to power 4 theta plus 2 sin square theta plus 2। आपको इसकी वैल्यू निकालना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन, और आपके ऑप्शन दिया है, फर्स्ट वन इज 3/4, सेकंड ऑप्शन 2/3, थर्ड वन इज गिवन 1/2 एंड द लास्ट ऑप्शन इज 1। चलिए स्टार्ट करिए, थोड़ा सा सॉल्व करिए। ये मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, क्यूब में फॉर्म में दिख रहा है करके। चलिए एक बार लगाइए आप करके, स्टार्ट करिए, आप कोशिश करें इसको, थोड़ा सा मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ। देखो भाई,
समथिंग इज इक्वल टू समथिंग। तो ये क्या है? थ्योरम। थ्योरम है तो थीटा की किसी भी मान के लिए ट्रू हो जाता है। मैं थीटा की वैल्यू 0 रखूं, 45 रखूं, 90 रखूं, जो भी मेरी सुविधा हिसाब से वही रखता हूँ। तो देखो यहाँ अगर मैं 45 रखूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर फॉर्म है। चलिए, तो यहाँ पे अगर मैं थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रखूं तो ये क्या बनेगा? 6 की पावर 6 थीटा। और 6 थीटा क्या होता है? √2। √2 होता है, 45 की वैल्यू क्या होती है? √2। √2 की पावर 6 यानी कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 8 माइनस tan की पावर 6 थीटा। tan 45 की वैल्यू 1 से यानी कि यहाँ से आएगा 1 माइनस 3 इंटू सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक थीटा की वैल्यू होती है आपकी 45 की वैल्यू होती है √2 का स्क्वायर 2, तो यहाँ पे 2 आएगा इंटू 1 प्लस 1 बाई, समझते रहेगा। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? cos 45 की वैल्यू होती है 1 बाई √2 का स्क्वायर, पावर 4 है, ये 1 बाई 4 बनेगा, माइनस साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 45 की वैल्यू होती है 1 बाई √2, तो इसका स्क्वायर करेंगे 1 बाई 2 स्क्वायर 1 बाई 4, समझते रहेगा, प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर 2 इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा का साइन स्क्वायर 1 बाई 2 हो जाएगा, और प्लस 2। ओके, ये यहाँ से खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। बटे में कितना आएगा? 3। बटे में 3 किसी में है, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 2/3 क्वेश्चन का राइट आंसर। बिल्कुल हिट एंड ट्राई, आपको जरूरी नहीं आपको मिल जाए ऊपर, आपको अगर हर में 3 मिल गया और आपके ऑप्शन में 3 मिल रहा है तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बाकी इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे 2 आ रहा है क्या? ये कितना बनेगा? 3 दूनी 6 और 8 1 9 और 6 1 7, 9 में से 7 गया, 2/3 राइट आंसर। ओके, चलिए खूब समझ में आ रहा होगा, आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन यू sin a by 1 minus cos a plus 1 minus cos a by sin a is to cos square a by 1 plus cos a k plus 1 इक्वल टू व्हाट? ये आपको क्वेश्चन गिवन है और इसके ऑप्शन गिवन है। पहला ऑप्शन दिया है 1/2, सेकेंड वन इज 3/2, थर्ड वन इज 2 एंड लास्ट वन इज 1। कैसे सॉल्व करना है? चलिए स्टार्ट करिए। बिल्कुल, मैंने आपको यहाँ सेम क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया है, ये क्वेश्चन को मैंने ये प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई हुई है, एक बार ट्राई करिए, 5 सेकंड देता हूँ आपको। बिल्कुल विद इजी क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन हमने किया हुआ है मेरे ख्याल से। सॉरी, यहाँ पे कॉट स्क्वायर है। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, बाई साइन है, यहाँ पे भी बाई साइन ए मिल जाए तो काम बन गया। तो मैंने आपको बताया था कि भाई साइन ए बाई 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए। रिजल्ट आपको याद कैसे करना, समझते रहेगा। अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखिए आपको याद करा रहा हूँ, साइन ए क्या बनेगा? साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए क्या बनेगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर। एक्चुअली 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर। तो देखो दोनों साइड इक्वल हो गए ना, दोनों साइड इक्वल हो गए, इसीलिए ये रिलेशन अपन लिख सकते हैं। तो कहीं पे ये पोर्शन हो तो अपन ये लिख सकते हैं। तो देखो साइन ए बाई 1 माइनस कॉस ए को क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए प्लस 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए, ये लिख सकता हूँ।
चलो ये लिख लिया और डिवाइडेड बाई, देखो कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉट स्क्वायर होता है कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस वन, ये लिख सकता हूँ, बाई वन प्लस कॉस ए, यानी कि कॉसेक ए प्लस वन, बिल्कुल ये फॉर्म में लिखा जा सकता है, और यहाँ पे प्लस का वन। ओके, सॉल्व करेंगे, देखो कॉस से कॉस खत्म, तो आपका क्या बचा, 2 बाई साइन ए, समझते रहेगा 2 बाई साइन ए। अब हमें पता है कि ये कॉसेक स्क्वायर ए माइनस वन क्या होता है कि कॉसेक ए माइनस वन प्लस कॉसेक ए प्लस वन, तो प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा कॉसेक कॉसेक ए प्लस वन कैंसिल हो गया, तो माइनस वन बचेगा, माइनस वन प्लस वन, समझ करिए ये खत्म हो गया। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 बाई साइन ए इंटू 1 बाई कॉसेक ए, ये हो गया, कॉस के ऊपर आएगा साइन ए, ये खत्म हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा 2, तो टी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये देखो समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, मतलब ये थ्योरम है, और अगर ये थ्योरम है तो ये थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई करेगी, तो इसको हम थीटा से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रखूँ तो क्या होगा, चलिए देखते हैं, दूसरे तरीके से बता देता हूँ थीटा की वैल्यू से। ओके 90 बेटर है, हाँ, अगर मैं यहाँ पे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रखूँ तो क्या होगा, सॉल्व करिए, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस कॉस 90 की वैल्यू 0 बाई 1 और इंटू 0 रहेगा, तो चलिए इसको देखें, 1 बाई 0 नहीं, ठीक है वही तरीका ठीक है अपना, बेहतर है, थीटा की वैल्यू बहुत ताम झाम हो जाएगा, ताम झाम नहीं होगा, इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा, आप घर पे ट्राई करिए इसको। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको गिवन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे 1 प्लस टैन थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक्चुअली ये किया हुआ क्वेश्चन है, ये मैंने एक बार बता दिया था, चलिए फिर से बता देता हूँ फटाफट, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस टैन थीटा कॉट थीटा का मैंने डायरेक्टली रिजल्ट बताया है, कहीं भी टैन स्क्वायर सॉरी टैन थीटा प्लस कॉट थीटा दिखे, इसको आप डायरेक्टली 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखिए, ये लिख देंगे बाई, यहाँ पे क्या है 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मैंने बताया हुआ ये क्वेश्चन, एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको, इसका इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, ये देखो क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये प्लस 1, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई, और यहाँ पे क्या है 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और मल्टीप्लाई करा देंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये पोर्शन कैंसिल आउट हो गया आपका, तो क्या बचेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा यानी 1 बाई कॉस थीटा, ये क्या बनेगा सेक थीटा, माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस कॉस कैंसिल 1 बाई साइन यानी कि कॉस सेक थीटा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सेक थीटा माइनस कॉस सेक थीटा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम इज गिवन cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई 2 प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ये गिवन है, और आपके ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन है cos इज टू पावर 6 थीटा इंटू साइन इज टू पावर 6 थीटा, सेकेंड ऑप्शन इज गिवन cos is to power 6 theta plus sin is to power 6 theta. Third option tan is to power 6 theta. And the last one is 1 by 2 cos
इज टू पावर 4 थीटा प्लस साइन इज टू पावर 4 थीटा। ओके, चलिए अब लगाइए, स्टार्ट करिए क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करें इसको, स्टार्ट करें। ठीक है, हुआ। देखो समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है, ये थ्योरम है, वही है बिल्कुल, आपको ध्यान रखना है कैसे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू कुछ मान लूँ, कितना मान लूँ, 0, नहीं यार 0 मानना ठीक नहीं है, साइन थीटा 0/1 नहीं, तो अगर मैं 30 डिग्री मान लेता हूँ, थीटा की कोई वैल्यू मान लेता हूँ, तो 30 अगर मैं मान लेता हूँ, तो देखो cot 30 वैल्यू कितनी होती है, आपको पता है कि cot 30 की वैल्यू होती है √3, तो √3 का स्क्वायर क्या बनेगा, 3, समझते रहिएगा, प्लस tan 30 की वैल्यू 1/√3 यानी कि 1/3 माइनस 1 यहाँ पे 2 प्लस cot 30 की वैल्यू √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1/√3 1/3, बस इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये क्या बनेगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, इसके बटे 1 है, तो 3 त्रिका 9 और 9 में से माइनस करेंगे कितना, 3, 3 त्रिका 9 एक 10, 10 में से माइनस करेंगे 3 एकम 3, क्या बनेगा 4 बाई 1 ये देखो 3 भी 5, 5 नहीं 15, 15 एक 16, 16/3 यानी कि 16, क्योंकि बटे 3 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 7/16 यानी कि जो ऑप्शन है आपके चारों, जो भी ऑप्शन आपको 7/16 आंसर देगा वही राइट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, पहला ऑप्शन थीटा की वैल्यू अपन 30 रखें, तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 समझते रहिएगा, √3/2 का स्क्वायर करेंगे, √3/2 यानी कि 3/4 और 3/4, 3 त्रिका 9 3 27, 27/64, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27/64, समझते रहेगा, इनटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1/2 का मतलब कितना होता है, 1/2, 1/2 है, 1/2 1/16 हो जाएगा, जो कि बिल्कुल ऑप्शन नहीं देगा, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, ये गलत है। यहाँ पे ये कितना आएगा, 27/64, भाई ये यही वैल्यू सब निकाला है आपने, 27/64 प्लस 1/16 इंटू 4 कर दें क्या, यार सॉरी, एक सेकेंड, देखो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो √3/2 का मतलब स्क्वायर करेंगे तो 3/4 आ जाएगा, तो 3 जाएंगे, 3/4 इंटू 3/4, यही तो आएगा बिल्कुल, तो ये कितना आ जाएगा, 27/64, ये वैल्यू दे देगा, और cos 30 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 है 6 टाइम 1/2, 1/2, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, यानी कि 1/64, 1/64 सही तो है, 27/64 प्लस 1/64, सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, 28/64, 4 से कटेगा, 4 से 28, 164, बिल्कुल। देखो 7/6 आपका ये आंसर नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी दे रहा है, क्यों, हमने cos 30 वैल्यू रखा, तो ये cos 30 cos की पावर 6 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 27/64 प्लस, और cos की पावर 6 ये 30 डिग्री की वैल्यू 1/64, अपन ने सॉल्व किया कितना आया, 7/6, तो 7/6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो गया। बाकी आप तरीके भी कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। चले नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं।
बना रखा था ये।